तो मैं बुद्धि योग माने में ज्ञान देता हूँ कि जिससे मुझ परमात्मा को यथार्थ सो जान जाता है। तो भगवान को यथार्थ जान गए तो सब काम हो गया। तो भगवान को जानने का विषय का जो ज्ञान है वो एक प्रकार से भगवान की भक्ति से मिलता है और महापुरुषों की संग से। भगवान कहते हैं कि सबसे उत्तम है सो ज्ञान है, और उस ज्ञान के लिए उपाय बतलाते हैं कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेव्या और उपदेश संति ते ज्ञान ज्ञानी न सतदर्शी न। तत्माने उस ज्ञान को विधि तू माने जान, इस प्रकार से जानू कि ज्ञानी जो महात्मा पुरुष है उनकी सेवा कर करके की, और कहते हैं कि आपने उनसे प्रश्न उत्तर करके और उनको नमस्कार करके की, और वे तत्वदर्शी ज्ञानी तेरे को ज्ञान का उपदेश करेंगे। उसका नतीजा क्या होगा कि फिर इस प्रकार से तू कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा, कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं होगा। जब एक बार ज्ञान हो गया फिर कभी अज्ञान नहीं होता। जिज्ञात्वा में पुनर्मोह मेवं या शशि पांडव। हे पांडव, जिस ज्ञान को जानकर उस ज्ञान के द्वारा तो फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। और ज्ञान होने का उपाय बताया कि श्रद्धा से ज्ञान होता है, और श्रद्धा होती है अंतःकरण की शुद्धि से। तो अंतःकरण की शुद्धि होने से अपने आप उसमें ज्ञान हो जाता है। अंतःकरण की शुद्धि होने से अपने आप ज्ञान हो जाता है। और अंतःकरण शुद्ध होता है एक तो स्वार्थ को त्याग करके निष्काम कर्म से, एक होता है ईश्वर की भक्ति से। ईश्वर की भक्ति की बात तो आपको बतलाई। निष्काम कर्म से भी तो अपने आप ही ज्ञान है उत्पन्न हो जाता है अंतःकरण शुद्ध होकर करके। ये भगवान ने गीता की 4थे अध्याय के 38 श्लोक में बताया। वो पहला जो बताया श्लोक वो 4थे अध्याय का 34 का श्लोक था, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेव्या। 38 का श्लोक ये कहता है कि नहीं ज्ञाने न सदृशं पवित्र में विद्यते तत्स्वं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। कि संसार के बीच में ज्ञान के समान कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है, और वह ज्ञान निष्काम कर्म योग का साधन करते करते काल करके जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो फिर अपने आप ही स्वयं अपने आप ही वो ज्ञान उसमें उत्पन्न हो जाता है। इसके सिवा और भी उपाय है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सुनितेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परां शांति मच्चनादि गच्छति। श्रद्धावान पुरुष उस ज्ञान को पा लेता है, और श्रद्धा होती है अंतःकरण की शुद्धि होने से। तो अंतःकरण की शुद्धि होने से उसमें श्रद्धा होती है। और कैसी श्रद्धा कि साधन के बीच में तत्परता, और कैसी श्रद्धा और समझो कि मन इंद्रिया जिसकी भस्म हो गए। इस प्रकार की श्रद्धा से उसको ज्ञान मिलता है, और ज्ञान के मिलने से परम शांति यानी परमात्मा की प्राप्ति का ही नाम यहाँ परम शांति है। उसको परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान ने ज्ञान के बहुत से उपाय बताए हैं। उनमें कोई भी एक उपाय करके के हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और अपने अभ्यास और वैराग उपाय बताया उससे एकाग्र होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और समझो कि ये 2 उपाय के स्वा ईश्वर की शरण होकर के भी परमात्मा की प्राप्ति परम शांति की प्राप्ति हमको मिल सकती है। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, भगवान भी गीता में कहते हैं, और भीष्म जी भी एक प्रकार से यही बात है आपने अनुशासन पर्व के बीच के विषय के प्रति यही है। कहते हैं कि वासुदेव श्रेय मृत्यु वासुदेव परायण सर्व पाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम। जो वासुदेव के ही शरण है, वासुदेव पर ही निर्भर है, वासुदेव के ही परायण है, वह सारे पापों से मुक्त होकर के और सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो ये मार्ग बहुत ही सुगम है। इसलिए सब प्रकार से हमको भगवान की शरण होना चाहिए। समय हो गया। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण यावर रामचंद्र की मोर मुक्त वंशी वाली। मेरे पास बहुत से भाइयों के पत्र आते हैं
और बहुत से भाई मिलने के लिए भी आते हैं। कोई कोई भाई पत्र में ये लिखता है, मैं गीता प्रेस की सेवा करना चाहता हूँ। हम घनश्याम से पूछते हैं, भैया ये 3 आदमियों के पत्र आए हैं और तीनों आदमी दुखी है, वे लिखते हैं कि हम गीता प्रेस की सेवा करना चाहते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आपका वेतन कितना होगा, आप जो परिश्रम करोगे, सेवा करोगे ना, तो उसका मेहनताना कितना होगा। मतलब मेहनताना की कोई बात नहीं हो, तो फिर देखा जाएगा। हमको पहला सेवा का मौका मिलना चाहिए। बात तो ठीक है, किंतु थोड़ा ये देख लेना ना, आपकी योग्यता कैसी है, आपकी आयु कितनी है, आपके घर के में इस प्रकार से कितना खर्च है, और आपके भोजन का और उसके सिवा घर पर किसी भेजने का सब मिला करके कितने से कम आपको पोसा जाएगा। तो लिखता है कि हमारे लिए 100 रुपया बहुत है, और हम मिडिल तक पढ़े और काम तो आज तक कराया नहीं है। काम तो हम सेवा करेंगे तो आप ही सीख जाएंगे। तुम आपने कुछ भी काम जानते हो, काम तो कुछ नहीं जानते हैं, आप जो कहोगे वही कर देंगे। तो हम लिख देते, भाई हमारे सेवा करने वाले आदमी बहुत है, आवश्यकता नहीं। फिर वो कहता है कि हमको तो काम थोड़ा देना ही पड़ेगा। तो वो जो आपके जैसे आदमी हमारे 30 रुपया महीने में काम करते हैं, तो आप ये क्यों कहो कि 30 रुपया का तो काम करेंगे और 70 रुपया हमारी मदद करनी पड़ेगी। तब तो हम सोचें कि हमारे पास मदद करने की गुंजाइश है कि नहीं है। आप 100 रुपया तो लेते हैं और फिर सेवा का हमारे ऊपर, सिर के ऊपर भार रखते हैं कि हम तो सेवा करने, फक्त सेवा करने के लिए आते हैं। तो ऐसे सेवकों की हमारे को बिल्कुल जरूरत नहीं। आप कहीं सेवा का अभाव हो वहां जा करना चाहिए। हमारे तो यहाँ सेवा करने वाले बहुत आदमी, जरूरत नहीं सेवा की। तो इस प्रकार के तो सेवक भी कई हमारे सत्संग में भाई लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ लड़की का ब्याह था, इसलिए 10 दिन की आने में देरी हो। कोई कहता है कि साहब हम बहुत काम छोड़कर आए हैं और यहाँ 1 महीना रहेंगे। कोई कहता है कि एक प्रकार से आने में अमुक काम हो गए नहीं आ सके, अमुक काम के वास्ते नहीं आ सके। फिर भी एक प्रकार से हम सत्संग के टीम पर तो हाजिर हो ही गई। बहुत अच्छे थे, बड़ी अच्छी बात है। कल हमारा जाने का विचार है, क्योंकि हमारे जरूरी काम है। बहुत अच्छी बात है। वही कहता हम 5 दिन और रहेंगे, आपको छुट्टी देना ही पड़ेगा। हमारे वो समझ में नहीं आता कि हमारे कौन सा ऐसा काम करते हो जो छुट्टी मांग रहे हो। आज ही चले जाओ, हमारी क्या बात। हमारे कोई लड़के का ब्याह है जिसके में आप मदद कर रहे हो, जी कैसे चले जाने से हमारे कोई नुकसान हो जाएगी, या हमारा कोई बाप मर गया तो खर्च को सुधार करने के लिए आप आए हो। आप एक प्रकार से इस हमारे ऊपर ये जो भार देने का, दबाव देने का प्रयोजन क्या हम समझते ही, मानो को बड़ा भारी हमारा उपकार करने के लिए आए। तो ऐसे उपकार करने वाले, सेवा करने वाले आदमी हमको बहुत मिलते, हम उनसे घबराते। घनश्याम से पूछते हैं तो एक प्रकार से ये बेचारा लज्जित हो जाता है
कितने आदमियों को काम दिए, अरे कहाँ रखे इसको। अब तो आप भर्ती कर लोगे, फिर इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। और सत्संग के लिए आते हैं कि मानो कोई बड़ा उपकार करने के लिए आए हो। कभी भाई एक प्रकार से की कहते हैं कि हमारे तो आपका ही आसरा है, हम तो आपके ही भरोसे पड़े हैं, हम तो एक प्रकार से आपके ऊपर निर्भर हैं। किस काम के लिए? कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए। हमारी तो सामर्थ्य है नहीं, भगवान की शरण जाना चाहिए। कोई सर्वशक्तिमान है, कोई आपका कल्याण कर सकता है, उद्धार कर सकता है। हमारे सामर्थ्य की बाहर की बात। हम 4 दफे चारों टाइम में ठीक सत्संग पर हाजिर होते हैं। आपको बड़ी दया होती बड़ी दया होती है। सत्संग की बातें काम में लाओ, मतलब उसके लिए आता, वो तो नहीं ला सकता। सुनकर के बात दूसरों में उसका प्रचार करते हो, बोले याद ही नहीं रहती, तो फिर आकर आप जगह तो रोकते हो। उससे क्या तो आपका उपकार है, क्या हमारा उपकार है? ठीक है, हमारे को आप कृतकृत करने के लिए आए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी आपको भी कुछ लाभ होना चाहिए। और कई कहते हैं कि हमारे कल्याण में कोई संदेह नहीं। जैसे कि जब आपका सत्संग हमको मिल गया तो हमारा तो कल्याण हो ही चुका। वो तो तुम तो भया भ्रम में हो, धोखे में हो, धोखे में। वो हमारे सत्संग की वो सामर्थ्य नहीं, मुझे हमारी श्रद्धा है, हमारा प्रेम है। आपकी जो श्रद्धा और आपका प्रेम है वो तो दूसरी बात। उसके लिए तो हम एक प्रकार से कुछ नहीं कह सकते, तो हमारी तो त्यागत नहीं है। न कोई हमारे सत्संग की त्यागत है, तो हमारी या हमारे सत्संग की त्यागत होती तो हजारों आदमियों का कल्याण हो जाता। तो हम तो नहीं देखते हैं, प्रत्यक्ष के वहां अनुभव करते हैं। तुम्हारी कोई प्रीति है, श्रद्धा है, वो बात तो सही है, वो तो एक प्रकार से उसके लिए हम क्या कहें भैया, तो तुम्हारी है ना श्रद्धा और प्रीति। हमारी सामर्थ्य के विषय में पूछते तो हम आपको जवाब दे दे, तो वो तो हमने निश्चय कर लिया, हमारा निश्चय कल्याण हो जाएगा। हमारे को विश्वास है, हमारे को एक प्रकार से श्रद्धा है आपके वचनों में, आपकी सत्संग के वहां, आप में। बहुत अच्छी बात है। एक भाई प्यास मरता है, उसको थोड़ा जल पिला दे, पानी निकाल करके उसको थोड़ा जल पिला दे। तो ये तो हमारा अभ्यास नहीं, पानी तो कोई दूसरे आदमी को आप है। वो बेचारा बात में जो आदमी खड़े उसको थोड़ा भोजन तो करा दो, उसका भोजन का थोड़ा तजवीज कर दो, मतलब वो आप ही कर लेगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं। आपके वचनों में हमारी श्रद्धा है। हम तो आपके सेवक हैं जो को आपकी सेवा करें, हमारे को तो सेवा करानी नहीं, क्या सेवा करें आप कहाँ जाएंगे? बोले हम यहाँ साहब करने जाएंगे। साहब घनश्याम का घर जानते हो? बोले ये नया आदमी है, इसको आपके मटन में ले जाओ और फिर शाम के यहाँ पहुंचा। बोले मटन में तो 5 आदमी हो गए और जगह नहीं। 5 कौन है? 2 तो मेरा नौकर है, एक मेरा रसोई है, एक ड्राइवर है, मैं और एक तस्वीर करिए। अच्छा आप बता, और हमारे विश्वास है कि हम आपका आशीर्वाद दीजिए, हमारा निश्चय के दाड़ हो जाएगा। मैं क्या हुआ, तुम्हारे को तो धोखा होगा,
वो कहते हमारी त्याग नहीं सामर नहीं, तुम जबरदस्ती कहते हो। बोले आपकी मत तो हम मानते, हमारी जो मानता है, हमारा जो विश्वास है, अच्छी बात। हम तो कहते हैं तुम धोखे में हो। अरे विश्वास करने के लायक हम नहीं है, विश्वास के लायक तो भगवान है। उनका तुम विश्वास करो, उनकी शरण हो, उनमें प्रेम करो तो तुम्हारा कल्याण हो सके। बोले हम तो आपको ही जानते। दूसरा भाई आता है, आजकल क्या करते हो भैया, तो जब भगवान के भरोसे पड़े, हम तो अपना सारा भार भगवान पर छोड़ दिए और हमारे को निश्चय है कि भगवान हमारा कल्याण करेंगे, क्योंकि एकमात्र हमारे भगवान का यास है। भजन ध्यान करते हो, भजन ध्यान का तो हमारा अभ्यास है। और आपके विपरीत कोई आदमी कार्रवाई करता है तो उसमें आपको दुख या क्रोध या कुछ होता है, जो किसकी ताकत करे उड़ा दो इसी वक्त। तो आप मैं भगवान की शरण हूं, समझे नहीं। शब्द का मतलब क्या? बोले यही मतलब है कि हम भगवान की शरण है, भगवान के भरोसे पर हैं। भजन ध्यान नहीं करते। बोले भजन ध्यान हम क्यों करें? जब उसके भरोसे पर ही है तो भजन ध्यान की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता क्या है? तो उसके भरोसे पर ही है तो क्या करते हो? सोते हैं दिन में भजन और बोले खाते हैं पीते हैं मौज उड़ाते हैं। भगवान के दरबार में कोई कमी थोड़ी, भगवान के दरबार में कभी थोड़ी है, खूब खाते हैं पीते हैं मौज उड़ाते। जब अपना भार भगवान पर छोड़ दिया तो फिर हम क्यों करें? भगवान अपना करो। व्यापार, हाँ बोले व्यापार के बीच में आजकल आप जानते ही हो जैसा है वैसा ही है। व्यापार के बीच के बाद जो है झूठ कपट चोरी बेईमानी बोले सभी करते हैं, घूसखोरी बोले वो भी करते हैं। तोलते तो पूरा होना, लेना देना बोले सब आजकल के बिहार के बीच के वहां सभी गड़बड़ करनी पड़ती है, नहीं तो काम नहीं चला हमारा। सच्चाई से काम करो तो हमारा काम नहीं चले, तो नहीं चलो तो मत चलो, भगवान के भरोसे पर हो जाओ। तो भगवान आकर थोड़ा रुपया दे जाएंगे, मुक्ति का काम भगवान पर छोड़ दिया। भगवान तुम्हारे को कहते हैं कि तुम झूठ कपट बेईमानी चोरी करो व्यापार में, कहीं लिखते हैं? बोले भगवान तो नहीं कहते। तो बोले आजकल के समय ऐसा है, बिना कहीं चल ही नहीं सकता। आप एक भी बताओ चल ही नहीं सकता, बिना झूठ के बिना नहीं चल सकता। तो तूने झूठ का आश्रय लिया कि भगवान का? तूने तो रुपया का आश्रय लिया कि झूठ का आश्रय लिया? भगवान के आश्रय का ये लक्षण होता है क्या? काम क्रोध लोभ मोह तो आपका कम होया कि नहीं? बोला सा ये तो पहलों से बढ़िया है। तो इनका फल क्या है? इनका फल तो नरक की प्राप्ति है। तो है तो सही, पर कैसा ही पापी क्यों नहीं हो, भगवान का जब आश्रय ले उसका तो उद्धार हो ही जाता है। तो हम ये सोचते कि कितना ही पाप हो, क्या बात है, झूठ कपड़ क्यों, जितना कर करो पाप कोई, आप एक भगवान का नाम उच्चारण कर लेंगे तो सब। तो फिर एक नाम कितनी महिमा है, तो फिर रात दिन क्यों नहीं रखते? मुझे रात दिन रखकर क्यों परिश्रम करें जब एक से सब काम सिद्ध हो जाएगा? तो अब खूब पाप हो तो होने दो, जितना पाप बढ़े। हम तो भगवान के नाम का महत्व जानते हैं, इसलिए नहीं भजन करते। जो नाम के महत्व को समझ लेता हूं उसके लिए मेरे भजन की जरूरत नहीं। अच्छा महत्व बोले आप तो व्याख्यान देते हो, देखते हो ना एक नाम का कितना महत्व।
एक चंडाल पुरुष इतना पाप नहीं कर सके, एक नाम के जब से इतना पाप नाश हो जाए तो हम जन्म भर पाप करें तो एक प्रकार से एक नाम के जब से सब काम सिद्ध हो जाएगा। कहा तुम नाम के हैस को समझे नहीं, ये तो नाम का अपराध है। तुम जो इस प्रकार से नाम की आड़ में पाप करते हो तो घोर नरक में जाओगी। जो आदमी नाम की आड़ में पाप करे, एक प्रकार से नाम को सहारा लेकर करके और पाप से डरे नहीं, वो घोर नरक में जाओ। ऐसे सत्संग को आश्रय लेकर के पाप करे कि भाई हमारे तो सत्संग का आशा है, फिर हम झूठ कपड़े चोरी बेईमानी चाहे जितनी कहो, क्योंकि सत्संग का आश्रय दे दिया तो सत्य पाप आप भी सूख जाएंगे। उसके लिए उनकी चेष्टा करें वो तेरो पाप। इस तरह का मैंने भगवान का आश्रय ले लिया तो मैं तो पाप से डरता ही नहीं थे। समझा? भगवान जाने पाप जाने। भगवान कहते हैं कि कैसा ही कोई पापी हो, समझा, उसी की धर्मात्मा हो जावे मेरा भक्त होने से। हम तो भगवान की भक्ति करते आश्रय ले लिया, एक ही भगवान का आश्रय हमारा है, उससे सब काम हो जाएगा। 5-7 क्यों करें, वो तेरो पाप। तो ये न तो भगवान का आश्रय है, और न कोई महात्मा का आश्रय है, और न कोई शास्त्र का आश्रय है, और न कोई सत्संग का आश्रय है, किसी का भी आश्रय नहीं है। वो तो उसके आड़ में समझो अपना पाप करना शुरू। तो संसार में से बहुत से आदमी हैं कि जो दम पाखंड करने वाले, ऊपर से अपने को कोई योगी बतलाता है, कोई भक्त बतलाता है, कोई ज्ञानी बतलाता है, कोई जीवन मुक्त बतलाता है, कोई महात्मा बतलाता है, और उनके आचरण भ्रष्ट है तो ये तो नरक में जाएंगे। नरक किसके लिए बने हैं? यही नरक में नहीं जाना तो फिर जाएगा कौन? तो संसार में दम और पाखंड फैलाने वाले हैं, भोरे भाई और भोरी बहना जो है उनको धोखा दे करके माने उनके अपने सतीत्व को और रीतियों को हड़पने वाले हैं, पर धन हड़पने वाले, पर वाद करने वाले, पराई निंदा करने वाले और परस्त्रीकरण करने वाले, ऐसे जो महान जो पापी पुरुष है ये तो घोर नरक में गिराए जाएंगे। इस बात को ख्याल में रख करके और ये दम पाखंड को छोड़ करके वास्तव में जो सच्चा जो धर्म है उसका आसरा लेना चाहिए, सच्ची शरण लेनी चाहिए, चाहे शास्त्र की लो, चाहे गीता की लो, चाहे भगवान की लो, चाहे महात्मा की लो, चाहे सत्संग की लो, सच्ची शरण लेनी चाहिए, सच्चा भक्त होना चाहिए तो उसका कल्याण है। और ये भक्ति के आड़ के बीच के में पाप करना ये तो महान अपराध। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।